जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर विराट कोहली खड़े होते हैं। पिछले कल चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और कमेंट्री में आपने ये वाला डायलॉग तो जरूर ही सुना होगा। अब सेम चीज आज की डेट में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को लेकर भी एकदम सही बैठती है, यानी कि दुनिया में जहां पर भी मैटर बड़ा होता है भारत वहां पर खड़ा होता है। पिछले कल हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के इन्विटेशन के ऊपर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर अचानक से ब्रिटेन की विजिट के ऊपर निकल गए हैं। ब्रिटेन इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का फोकस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। नाटो के टॉप 15 देशों के हेड्स 2 दिन पहले लंदन समिट को अटेंड करने ब्रिटेन आए थे, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को सपोर्ट करने की अनाउंसमेंट की और रशिया की काफी आलोचना भी हुई। अब ब्रिटेन इस समय कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और यूरोप के बीच जो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए जो डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सेप्ट कर ले। यूक्रेन और यूरोप के देशों के जो टेंशन्स और कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो जाए। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ ब्रिटेन और यूक्रेन लंदन में क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इस पूरे डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट में भारत का कौन सा रोल होगा, ये भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी पिछले कल लंदन लैंड करके ठीक बाद ही वहां पर अपने काम में लग गए हैं और पिछले कल उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बैक टू बैक कई सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं। ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर और इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्टार्मर के साथ भी जयशंकर सर ने पिछले कल ही बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। इन मीटिंग्स में से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन भारत से एम्यूनिशंस की मदद मांग रहा है ताकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल न कर पाए। हुआ ये कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच जो बहसबाजी हुई, मिनरल्स की डील जो कैंसिल हुई, उसके बाद पीस एग्रीमेंट भी फिलहाल के लिए ड्रॉप हो गया है। इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए सारी मिलिट्री एड, वेपन्स और एम्यूनिशंस की सप्लाई अचानक से बंद कर दी है। अमेरिका की तरफ से अब एक भी फायर आर्म यूक्रेन को नहीं दिया जा रहा है, जबकि सामने से रशिया ने अभी भी यूक्रेन की फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच जो ये वॉर चल रहा है ये तकरीबन 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन के ऊपर चल रहा है। कहने का मतलब है कि काफी बड़े स्केल पर दोनों देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। इसलिए इस युद्ध में वेपन्स और एम्यूनिशंस भी काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेपन्स और एम्यूनिशंस की सप्लाई रोक दी है उसकी वजह से अब यूक्रेन के वेपन्स डिपोट और यूक्रेन की आर्मी जल्दी से खाली होने लगे हैं। अभी कुछ समय तक युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन के पास फायर आर्म्स पहले से पड़े होंगे, लेकिन अगर अमेरिका लंबे समय तक ये वेपन्स और एम्यूनिशंस की सप्लाई रोकता है और इसी तरह से यूक्रेन को ब्लैकमेल करता है तो फिर उस केस में यूक्रेन इस वॉर में काफी कमजोर पड़ सकता है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से मांग की है कि भारत इस इमरजेंसी सिचुएशन में यूक्रेन की सेना के लिए स्मॉल फायर आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करे। ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भारत से स्मॉल फायर आर्म्स और एम्यूनिशन परचेस करेंगी और ये सीधा यूक्रेन की सेना को सप्लाई करेंगे ताकि वो इनका इस्तेमाल रशिया के युद्ध में करे। एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स तो यूरोपियन कंट्रीज के पास भी काफी हैं, लेकिन भारत की स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी शेल्स और एक्सप्लोजिव्स वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। इसलिए ब्रिटेन और यूक्रेन चाहती है कि कम पैसों में ही ज्यादा से ज्यादा वेपन्स और एम्यूनिशंस यूक्रेन को मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन चाहता है कि भारत इमरजेंसी बेसिस पर जल्दी से जल्दी ये चीजें यूक्रेन को प्रोवाइड करे। नो डाउट यूक्रेन को वेपन सप्लाई करके इस समय भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है और ये भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को आर्टिलरी शेल्स, एम्यूनिशंस और फायर आर्म्स सप्लाई कर दिए जाने और फिर वो देश उनको आगे यूक्रेन को सप्लाई कर दे या फिर खुद रखे, ऐसा करके हम कमाई तो कर लेंगे, लेकिन मसला ये खड़ा हो सकता है कि रशिया इससे नाराज हो सकता है। रशिया पहले भी भारत से काफी कंप्लेंट कर चुका है कि भारत के एम्यूनिशंस यूक्रेन की सेना के पास कैसे पहुंच रहे हैं। और हमें ये याद होना चाहिए कि रशिया ने हमें 1971 के युद्ध में चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ जाकर मदद की थी। अगर उस बात को भी इग्नोर करे तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद यूक्रेन के वेपन्स और एम्यूनिशंस को रोककर यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन सीज फायर एग्रीमेंट को साइन कर ले। ऐसे में अगर भारत एक तरफ से एम्यूनिशंस देता रहेगा तो यूक्रेन के ऊपर से प्रेशर कम होगा, इसलिए डिसाइड करना वाकई में डिफिकल्ट है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूक्रेन को एम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव सप्लाई करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।